अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। ब्रेक आया है एक T20 वर्ल्ड कप 2021 में और लीग मैचेस का इख्तिताम हो चुका और अब इंतजार है सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स का, जो कि कल से सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल और परसों होगा दूसरा सेमीफाइनल, यानी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सेमीफाइनल है। तो थोड़ा सा और हमें इंतजार करना पड़ेगा, थोड़े से तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। बट जब हम बात करते हैं ऑफ डेज की, सो ऑफ डेज में जहां फैंस भी अपनी टीम्स के लिए तैयारियां करते हैं, वहां टीम्स भी तैयारियां कर रही होती हैं। कहीं नेट्स हो रहे हैं, सो टीम्स आर गेटिंग रेडी। एक तरफ इंग्लैंड, दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, कल उनका होना है मुकाबला। मगर बहुत सारी खबरें यहां पाकिस्तान क्रिकेट में भी हैं और उन्हीं खबरों के हवाले से होगी आज की हमारी ये डिस्कशन। कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मोइन खान एंड सोहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी। और जिस तरह मैं बात कर रही हूं कि बातचीत हो रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, बाबर आजम की थी आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसपे अलग अलग सवालात बाबर आजम से पूछे गए। बट जो एक मेजर उसका कहेंगे इन द नटशेल उन्होंने क्या कहा और क्या उसका जिस्ट था, आपको वो दिखाते हैं और फिर उस पर कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल जी, T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप किसी भी टीम को ये नहीं सोच सकते कि ये टीम जो है ये अच्छा नहीं कर सकती। गिवन डे पे ये फॉर्मेट इतना कोई ज्यादा सरप्राइजिंग और इतना कोई ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। मगर एक जहां से कॉन्वर्सेशन उन्होंने शुरू की बाबर ने, वहां वो जुमला नहीं कंप्लीट किया कि ये जो अब सेमीफाइनल है, ये हमने जितनी परफॉर्मेंस की है ये इसका निचोड़ होगा कि आप इस नॉकआउट पे जो है उसी तरह की या उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं। ऑफ कोर्स प्रिपरेशन इसी तरह होती है और इस वर्ल्ड कप की भी साल से टीम बन रही थी, प्रिपेयर हो रही थी एंड देन दे हैड द टास्क के 5 मैचेस थे लीग के। आपने वो भी बहुत ही जबरदस्त अंदाज से जिस तरह कन्विंसिंगली जीता है, प्रोफेशनल मैनर के अंदर। आते हैं कि कोई डाउट ही नहीं है इसकी टीम की एबिलिटी के ऊपर। हर इंडिविजुअल ने परफॉर्म किया, 11 के 11 लड़कों ने परफॉर्म ऑलमोस्ट किया, यू नो। तो एक बहुत ही अच्छी टीम कॉम्बिनेशन बन चुका है इस वक्त। यकीनन अब जो मैच है नॉकआउट है, जाहिर सी बात है सारा फोकस उसके ऊपर है। प्रेशर डेवलप होगा, बिल्डअप तो होगा प्रेशर, और क्योंकि पाकिस्तान मैच नहीं हारी हुई कोई अपने पूल के अंदर, तो बैक ऑफ द माइंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट होता है प्लेयर के, क्योंकि हम खेले हुए क्रिकेट। लेकिन एट द सेम टाइम ये कि अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है तो ये फ्लैट भी कर सकते हैं बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को। बट अगेन मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिटर। इतना आसान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान को बहुत टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हर शोबे में पाकिस्तान इस वक्त अच्छा है। फील्डिंग सरप्राइजिंगली मैं समझ रहा था कि इतनी अच्छी नहीं होगी, बट बहुत अच्छी ये पाकिस्तान ने, अच्छे उसमें रनआउट्स वगैरह भी हुए, कैचेस भी अच्छे पकड़े। एंड देन अगेन बॉलिंग में जहां जरूरत पड़ी है, स्पिनर्स ने भी परफॉर्म किया। इमाद अच्छे रहे। शादाब से टूर्नामेंट से पहले उम्मीदें नहीं थी ऐसी कि ऐसी बॉलिंग करेंगे, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और लोग अभी तक बैटिंग में ट्राई नहीं हुए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को जो एक जगह जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जो अभी तक लोअर ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, वो एक्सपोज नहीं हुआ पाकिस्तान का अभी तक, यू नो। वहां तक बात ना आए तो अच्छा है, क्योंकि शादाब बैटिंग कर सकते हैं, इमाद बैटिंग कर सकते हैं। इमाद ने 1 या 2 मैचेस के अंदर बैटिंग की, उन्होंने आई है उनकी बैटिंग, लेकिन कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो स्लाइटली कंसर्न है। जैसे कप्तान ने बोला कि अपनी गलतियों से हर मैच में बंदा सीखता है, और स्पेशली जब आप जीते हो तो उसमें अगर आप कोई गलती ढूंढ रहे हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। हार में तो 10 गलतियां होती हैं, आपको नजर आ जाती है, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाती है। बट वो जीत का जो एक कहना चाहिए जो लेवल होता है माइंड के अंदर आपका, आप उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। कर देते हैं नॉर्मली जीतने के बाद हर चीज, बट जो अच्छी टीमें होती है, बड़ी टीमें होती है, अच्छे कप्तान जिस तरह बाबर ने कहा कि हम अपनी छोटी छोटी खामियों को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। यही वजह है कि एक पूरी पाकिस्तान टीम जो है बेहतरीन एज अ यूनिट बन के सामने आई इस पूरे टूर्नामेंट में, जो हर पाकिस्तानी अप्रिशिएट कर रहा है। ऐसी कोई किसी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। दे प्रूव्ड इट, दे डन देयर जॉब। I hope कि they'll continue in the semi-final also and beat Australia. बिल्कुल, और वाकई वही टीम स्ट्रांग होती है जो कि अपनी जीत से कहीं गलतियां निकाले और सारी चीज अंडर द कार्पेट ना कर दे। मगर एक चीज जो उनसे पूछी गई, जो शायद बहुत सारे फैंस भी सोच रहे हैं, बहुत सारे मीडिया पे भी उसके बारे में बात हो रही है, हसन अली की फॉर्म, फखर जमान की फॉर्म, दोनों के बारे में पूछा गया और बहुत ही पॉजिटिवली बाबर ने उस बात का रिप्लाई किया जो कि हम सब ने सुना भी, कि वो मैच विनर्स हैं और गिवन डे पे सिंगल हैंडेडली फखर जो है वो एक साइड पे कर सकते हैं मैच को, हसन भी बड़े मैच के प्लेयर हैं। सो ये जो ट्रस्ट एक कैप्टन दिखाता है अपने प्लेयर पे, वेदर दे आर डूइंग गुड
और नॉट, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है? सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। एक तो ये होता है प्रोवाइडिंग, वो दिल से ये ट्रस्ट दिखा रहा है, बाबर दिखा रहा है। वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ, बाज़ दफा कप्तान इसलिए भी कह देते हैं कि यार अब खिलाना ही है तो वो कर दो, लेकिन दिल से नहीं होता तो वो भी सही नहीं होता। आई थिंक बाबर रियली मीन्स व्हाट इज सेइंग, उसको ट्रस्ट है इन पे। अच्छा, जो दूसरी उसका एस्पेक्ट है, प्लेयर का दिल बड़ा हो जाता है। अच्छा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, जब वो कहता है कप्तान ने मेरे लिए ये अल्फाज कह दिए, वो 300% ट्राई करेगा बिल्कुल अपने आप को इम्प्रूव करने के कि मेरा फॉर्म नहीं है, मैं पिट रहा हूं या मुझसे रन्स नहीं हो रहे, येट माय कैप्टन इज बैकिंग मी, तो ही रेजेस हिज परफॉर्मेंस। स्किल तो एक हद है, मेंटली वो और अपना ट्राई करता है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मोइन बैठे हुए, जब इंजमाम ने कहा था मैं सेमीफाइनल नहीं खेल सकता, मेरा पेट सही नहीं है, इमरान ने कहा नहीं तुम खेलोगे बिकॉज यू आर माई मैच विनर। उसने जाके सेमीफाइनल फाइनल दोनों में किया, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि जब कप्तान आपसे कहता है तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है, और फिर आप मेहनत करते हैं, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, और आप एंड अ लॉट ऑफ द टाइम यू एंड अप परफॉर्मिंग फॉर योर कैप्टन। और ऊपर से कप्तान ये कहते हैं कि यार फील्डिंग नहीं करना, तुम सिर्फ बैटिंग करना। बताएं, ये तो कह दिया। आपसे वो नहीं कह सकते यार विकेट कीपिंग नहीं करना, बैटिंग कर लेना। ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं, आपने अपना सिर्फ रोल पूरा करना है। मगर वाकई जब एक कैप्टन जो है वो बहुत स्ट्रांगली बैक करे, इवन और स्पेशली देखिए प्लेयर अच्छा कर रहा होता है तो हर कोई बैक कर रहा होता है, जब प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा होता तो तभी उसको उस बैकिंग की जरूरत होती है। मोर इम्पोर्टेंट देखो, अगर ये कोई बायलैटरल सीरीज होती है, 5 मैच सीरीज होती, 3 ODIs में नहीं कर रहा, वो दूसरी बात थी। ही इज टेकिंग विनिंग के अपना गर्दन निकाल रहा है फॉर अ प्लेयर इन अ नॉकआउट मैच ऑफ अ वर्ल्ड कप। तो यानी ये बहुत दिल गुर्दे वाली बात है, और जिगर उसका बड़ा है मैं तो कहूंगा। और इससे ही हसन और फखर को ये आएगा कि यार नाउ वी हैव टू परफॉर्म, ताकि वी डोंट लेट आवर कैप्टन डाउन। बिल्कुल जी। और जब हम बात करते हैं कि क्योंकि अब सेमीफाइनल पाकिस्तान का होना है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सो द कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया जस्टिन लैंगर, उनका क्या कहना था टीम पाकिस्तान और बाबर आजम के बारे में, आपको दिखाते हैं और फिर उस पर। तो जैसे जस्टिन लैंगर ने कहा कि क्रिकेट का एक बेहतरीन मुकाबला होगा, डेफिनेटली बेहतरीन मुकाबला तो होगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, डू यू थिंक हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं, हम टीम ऑस्ट्रेलिया को देखें, अभी हम वर्ल्ड T20 में टीम ऑस्ट्रेलिया को देखें, इनिशियल स्टेजेस में हिकअप्स देखी हमें, बट दे आर राइजिंग एट द राइट टाइम। आई थिंक हिकअप्स हर उस टीम के लिए होती है जो यूज टू नहीं होती इन कंडीशंस की। नेचुरली ऑस्ट्रेलिया खेली भी है, ऑल्दो के ग्राउंड्स के ऊपर, इन पिचेस के ऊपर खेले, बट इतनी एक्सपीरियंस नहीं जो पाकिस्तान के पास है, इंडिया के पास है, अफगानिस्तान के पास है, PSL पाकिस्तान की यहाँ होती रही है ना, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज है पाकिस्तान को इस चीज का। वेयरएज वो एक टाइमली उन्होंने कहना चाहिए कि टेक ऑफ किया इस टीम ने, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल टीम, टफ कॉम्पिटिटर्स है, हमेशा से बहुत कहना चाहिए कि अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ टफ क्रिकेट खेली है इन्होंने, इतनी आसानी से जो मैचेस हारे भी हैं, 1 साइडेड मैचेस बहुत ही रेयर देखे होंगे हमने कि 1 साइडेड मैच कभी ऑस्ट्रेलिया का हुआ और ऑस्ट्रेलिया हार गया। आई थिंक राइट टाइम पे राइट फॉर्म में इस वक्त लड़के मिचेल स्टार्क जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, इनके लिए हेजलवुड है जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक दोनों ही बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देन कमिंस उनको नंबर 3 पे आके बॉलिंग करते हैं। जेम्पा बॉलिंग लाइनअप तो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है मुझे, और पार्ट टाइम मेरा ख्याल है जो एक चीज लैक कर रही है वो छठा बॉलर है इनका, कि जो थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो ऑफ स्पिनर जो है इनके मैक्सवेल करते हैं और वो किसी से शेयर करते हैं, मिचेल मार्श से थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं। तो छठा यानी 5वां बॉलर कोई एक जेन्युइन बॉलर नहीं है, वहां थोड़ा सा पाकिस्तान के पास एक मार्जिन है, तो उस चीज को कैपिटलाइज करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने किया होगा, स्ट्रैटेजी बनाई होगी, एंड देन अगेन वी आर बिट लकी दैट वी हैव हेडन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देखी हुई है, वो पर्सनली बहुत करीबी तौर पे जानते होंगे इन तमाम टीम को। तो आई होप कि वो शेयर करेंगे तमाम इंफॉर्मेशन अपने प्लेयर्स के साथ। तो ये तो है। और जहां बैटिंग की बात है, मैं समझता हूं बैटिंग में वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म जो एक स्पार्क होता है, वो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि वार्नर भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। एक इनिंग उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ऐसी खेली है। फिर देन मिचेल मार्श शुरू में नहीं खेल रहे थे, बाद में उनको लेके आए, उन्होंने भी छोटी छोटी इनिंग्स खेली है। फिंच ने भी एक आधी इनिंग खेली है ऐसी बड़ी जो नजर आई है, बट कंसिस्टेंसी जो पाकिस्तान में नजर आ रही है, जो हमारा ओपनिंग स्टैंड है उसको कंपेयर करें, तो आई थिंक ये वाली कंसिस्टेंसी किसी के पास भी नहीं है। और यही वजह है कि एट द एंड पाकिस्तान ने अपना जो पूल फिनिश किया ऑन द टॉप 10 पॉइंट्स, और कोई उसमें डिफीट नहीं हुई। तो आई थिंक एज पाकिस्तान को है बिल्कुल, और इस एज को
और ज्यादा कहना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें ऑस्ट्रेलिया के साथ, हार्ड क्रिकेट खेलें ऑस्ट्रेलिया के साथ, आंखों में आंखें डाल के थोड़ा सा खेलें। आपको कुछ ट्रिक्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत टफ कॉम्पिटिटर है ये, तो इतना आसान नहीं होता इनको हराना। आपको छीनना पड़ेगा मैच उनसे अच्छी परफॉर्मेंस देके। बिल्कुल, अच्छी परफॉर्मेंस देख के तो मैच छीनना पड़ेगा। बट स्वेब, जिस तरह मैथ्यू हेडन की बात की, मैथ्यू हेडन की प्रेजेंस और ऑस्ट्रेलिया ऑपोजिशन, कितना ज्यादा एडवांटेज होगा उनका ड्रेसिंग रूम में होने का? आई थिंक काफी होगा। द रीजन इज कि एक तो हेडन, दे नॉट द सॉर्ट हु विल रन देयर पीपल डाउन। आई डोंट थिंक ही इज द सॉर्ट हु विल गिव अवे सीक्रेट्स व्हाटएवर। जो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी नहीं कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बट आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट इनको एक्सप्लेन कर सकेगा कि देखो दिस इज वेयर यू कैन कैच देम। स्ट्रांग माइंडेड है, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली उनकी भी एक वीकनेस होती है। तो प्रॉब्ली ही विल डू हिज जॉब and talk about the weaknesses that probably Pakistan can encapsulate. मुझे तो बेसिकली ये लग रहा है कि अगर मैं हेडन हूं तो मैं कहूं maybe I'm Australian, लेकिन you are higher ranked team than them in T20. Secondly, आपने इंडिया और न्यूजीलैंड को हराया है, who are number 1 and number 2, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया तो नीचे आता है। तो जब आप टॉप टीम्स को हरा चुके हैं इन T20 फॉर्मेट, सो यू शुडंट बी अफ्रेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो पहली चीज तो ये जाना चाहिए, चाहे वो हेडन के चाहे वो सकलैंड के। लेकिन यूर राइट, हेडन की प्रेजेंस एक ये होगी कि ही कैन पास ऑन द Australian mindset to them, and he can tell them कि when I used to play, ये एक एस्पेक्ट था जहां से हम जरा घबराते थे, just look into that. हाँ, माइंडसेट एक्सप्लेन कर सकें। और रीसेंट पास में अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया हैज बीन अ बिट ब्रिटल, मतलब वो चीजें उस तरह नहीं जो ऑस्ट्रेलिया का जो था ना दहशत थी, वो दहशत नहीं। इनफैक्ट देखें, अभी भी जैसे मोइन ने कहा, वार्नर ने एक इनिंग्स खेली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली है, जो पिकनिक बनाने आए थे मुझे तो लगता है। मिचेल मार्श ने भी उनके खिलाफ खेली है। वरना मोइन इज एब्सोल्युटली राइट, नन ऑफ देयर प्लेयर्स हैव रियली परफॉर्म्ड। और देखें, इंग्लैंड के खिलाफ तो बिल्कुल बैठ गए, राइट। दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो जीते हैं, वो ऑलमोस्ट हारते हारते जीते हैं। स्टॉइनिस ने उनको जिता दिया एंड में लाके, राइट। सो दे हैड अ टफ टाइम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, दे हैड अ टफ टाइम अगेंस्ट इंग्लैंड। तो वही पाकिस्तान को देखना चाहिए। हमने न्यूजीलैंड और इंडिया को हरा के सेमीफाइनल में आए, ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से हार के आए और साउथ अफ्रीका से ऑलमोस्ट हार के आए। बिल्कुल। सो द थिंग इज दिस शुड प्ले ऑन देयर माइंड्स कि दैट मींस इनकी बॉलिंग में और बैटिंग में वीकनेस ऐसी है कि हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और वीकनेस जो है वो क्रैक बहुत आराम से कर सकते हैं जब इस तरह का एक पूरा ट्रेंड गुजरा हो ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरह के लीग मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं। बट इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो जैसे जैसे टीम पाकिस्तान आगे बढ़ती गई T20 वर्ल्ड कप में, वैसे वैसे रिकॉर्ड्स बनते गए, और रिकॉर्ड्स के साथ साथ एक और चीज हमारे प्लेयर को हासिल हुई, एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें नाम आया पाकिस्तान के एक और प्लेयर का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे शेयर करते हैं। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद। और जाते जाते मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा सस्पेंस जरूर दिया था, बट उस सस्पेंस को हम कायम रखेंगे क्योंकि इस वक्त और बहुत सारी खबरें हैं जो कि हमारी तरफ आने वाली हैं। इस वजह से क्योंकि मीटिंग जारी थी चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की, और उनके साथ मौजूद थे डिप्टी चेयरमैन ऑफ ईसीबी मार्टिन डार्लो और चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन। सो उस मीटिंग का इख्तिताम हुआ है, तो हमें जल्द से जल्द पता चल जाए कि क्या होने वाला है उस मीटिंग में, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं हमारे कोरेस्पोंडेंट अकील अहमद। जी अकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकील क्या खबरें हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या ईसीबी के जो चीफ हैं उनका क्या कहना था, क्या वो उन्होंने शो किया कि वो बड़ी एक्सक्यूज की कि वो नहीं आ सके, और क्या आगे कोई खबरें हैं कि टीम इंग्लैंड टूर कर सकती है पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, मीटिंग तो जो हमारे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक मीटिंग बड़ी जबरदस्त रही है। रमीज राजा और टॉम हैरिसन और मार्टिन डार्लो जो थे वो बाहर आए थे बालकनी पर गई, उन्होंने मीडिया सेशन को दिखाया कि पीसीबी और ईसीबी एक ही पेज पर है। लेकिन जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तक पीसीबी ने ऑफिशियली कुछ नहीं बताया, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जो ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं टॉम हैरिसन, उन्होंने खास तौर पर जो
13 और 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप से पहले जो मैचेस खेले जाने थे, जिससे न्यूजीलैंड पुल आउट कर गया था, पाकिस्तान से वापस चला गया था। उसके बाद इंग्लैंड ने भी जो दौरा मनसूख कर दिया था, उस हवाले से उन्होंने, जो हमारे सोर्सेज हैं, अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि पीसीबी और ईसीबी ने काफी आपस में उनका राब्ता है, उन्होंने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, खासतौर पर कोरोना की दौर में। तो इस वजह से जो वो यहाँ पर आए हैं, टॉम हैरिसन और मार्टिन रोलो जो डिप्टी चेयरमैन है, और उनका ये मौकफ, जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 2022 में जो इंग्लैंड का टूर है, वो जो ड्यू है एफटीपी प्रोग्राम के तहत, उसके तहत इंग्लैंड फुल टूर पर पाकिस्तान आएगा। और उन्होंने इस हवाले से रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी को यकीन दहानी कराई है और उनका कहना है कि हम मुकम्मल टूर करेंगे और जो पाकिस्तान का जो दौरा मनसूख हुआ था उसका वो अजाला करेंगे। इस हवाले से जो पीसीबी के जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया, लेकिन ऑफिशियली पीसीबी ने हमें इस हवाले से कोई अभी अपडेट नहीं की। लेकिन जो सोर्सेज यही बता रहे हैं कि इंग्लैंड और पीसीबी के जो चेयरमैन के ऑफिशियल के दरमियान जो मुलाकात हुई है वो बड़ी जबरदस्त रही है और मुस्तकबिल में भी क्रिकेट रास्ते और खास तौर पर आपस में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने पर इत्तेफाक किया गया। थैंक यू अकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टली हमें वहां से थे लाहौर गद्दाफी स्टेडियम से, और जहां इस मीटिंग की मैं बात करूं, मोइन, गुड डेज आर कमिंग बैक अगेन। बिल्कुल, एंड जो अकील की सोर्सेज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रेस रिलीज आ गई है इनके पास। एक एक चीज बड़ी डिटेल में माशाल्लाह इन्होंने बताई है। तो ग्लैड टू हियर दैट के अच्छी चीजें हो रही है, पॉजिटिविटी साइड पे जा रहे हैं। और जो भी हुआ प्रीवियसली पुल आउट किया इंग्लैंड ने, आई होप नदामत होगी डेफिनेटली इसके ऊपर, और उसको कंपनसेट जरूर करेगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सफर किया हम लोगों ने, जैसे हमने कल भी बात की थी। और एक टाइम है पाकिस्तान इंग्लैंड की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, इंग्लैंड आए, पाकिस्तान जाए, वहां पे पाकिस्तान तो हमेशा ही पहल की है पाकिस्तान में जाने में, इंग्लैंड बहुत अरसे से यहाँ पे टूर नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी और खुशाइन बात है कि क्रिकेट होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रीवियसली भी देखें पाकिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा जितने भी पाकिस्तान के सुपरस्टार्स, बड़े स्टार्स निकले, उनकी अपनी एक हिस्ट्री। इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट खेल के ग्रूम हुए में, अब T20 लीग्स भी जाके खेलते हैं वहां पे। तो एक नेशनली सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है उनके साथ नेशनली, उसको भी एक वो फैक्टर होगा, सिंपैथी कंसिडरेशन होगी, सिंपैथी नेशनली क्रिएट हुई होगी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में। तो उम्मीद करता हूँ एक कंपनसेशन अच्छी मिलेगी, पाकिस्तान को एक अच्छा बड़ा टूर मिलेगा आने वाले वक्त में। उम्मीद करता हूँ अच्छी क्रिकेट हो सकेगी यहाँ पे भी। और जो हमारे, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि जो बच्चे देखना चाहते हैं बड़ी टीमों को यहाँ पे, वो टीम आएगी तो नेचुरली हमारी जो यंग अपकमिंग जनरेशन है उनको बड़ी मोटिवेशन मिलेगी टू एक्सेल इन देयर प्रोफेशन, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो। बिल्कुल, क्योंकि मैं अगर अपकमिंग जनरेशन की, जिस तरह मोइन ने बात की, मैं बात करती हूँ तो टिल्ट मुझे अब दिखता है स्लोली एंड ग्रेजुअली फुटबॉल की तरफ है। दो कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम नहीं आपको दिखती उस लेवल पे, फीफा ने जो सारा जो बैन किया हुआ और जो सारे इश्यूज हैं, इवन देन वो अलग अलग क्लब्स को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसकी मेजर रीजन यही है कि उन्होंने अप क्लोज देखा ही नहीं है, जिस तरह क्रिकेट हमने एंजॉय की है स्टेडियम्स में जाके, वैसे उन्होंने देखी है। सो डू यू थिंक कि वो ट्रेंड हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता हुआ वापस देखिए, इट्स नॉट नेसेसरीली अबाउट द ग्राउंड, इट्स हाउ यू मार्केट द गेम। अब वो जो फीफा ने और यूरोपीय यूएफए ने जो अपना गेम मार्केट किया है सिंस 1992 ईपीएल, जिस तरह से प्लेयर्स बताए और इट्स एन एक्साइटिंग गेम 90 मिनट्स में खत्म हो जाता है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो कि फुटबॉल में कोई खास नहीं है, उनकी टिल्ट वहां चली गई है। क्रिकेट ने उस तरीके से अपने आप को मार्केटिंग नहीं की है इन द लास्ट 10-12 ईयर्स, और 3-4 टीमें रह गई हैं। अब ये जैसे आईपीएल हुआ है तो इंडिया के अंदर तो इसका शौक है बिकॉज मेजोरिटी वही है, लेकिन सारी दुनिया के प्लेयर्स जो हैं उनकी एक हद तक फॉलोइंग है। सो ये भी वजह है, लेकिन ये जरूर है कि जब क्रिकेट रेगुलरली होती रहे और लोग ग्राउंड में जाते रहे तो वाकई फर्क तो पड़ता है, जरा सा इंटरेस्ट तो ज्यादा आता है। एंड ये हो सकता है कि क्रिकेट में ऑब्वियसली इंटरेस्ट आए, मगर व्हेन इट कम्स टू से अगर प्राइम टाइम पे आपका फुटबॉल आ रहा है, यूरोपियन लीग, और एक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका या पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे कोई मैच आ रहा है, द यंग
at this point in time the youngsters might tilt to watching the football match because उसके अंदर उनका एक पूरा वो कंटिन्यूटी आ रही है. क्रिकेट में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, फिर क्वालिटी ऑफ साइड्स में बहुत फर्क पड़ा है. टॉप 4 खेल रही हैं, यू आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज आप देखते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नहीं रही है. So it will have an impact, but probably we'll have to really perform and have thrillers in terms of cricket matches for that interest to come back among the youngsters. And for proper publicity and marketing. Absolutely. जब कोई टीम अच्छा खेलती है तब सबसे ज्यादा अटेंशन गेन करते हैं और वो जो शॉर्ट टर्म फैंस होते हैं वो भी अचानक से आ जाते हैं और सब पूछने लगते हैं क्या कर रही है पाकिस्तान टीम, कैसी क्रिकेट खेल रही है. और इस वक्त बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान टीम. जिस तरह वर्ल्ड T20 की कैंपेन चली है पाकिस्तान टीम की, एवरी पर्सन जो कि जिनका इंटरेस्ट भी नहीं था क्रिकेट में वो भी आज जो है वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आज वर्ल्ड T20 के बारे में बात कर रहे हैं. और जिस तरह मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, कभी किसी का नाम आ रहा है तो कभी दूसरे प्लेयर का नाम आ रहा है, उसी तरह अगर मैं बात करूं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की, सो एवरी मंथ देयर इज एन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ एंड दिस मंथ इट इज नन अदर देन आसिफ अली. बिल्कुल जी, आसिफ अली की जिस तरह से परफॉर्मेंस रही, दो के बड़े डाइसी थे, सारे फैंस भी, सब मीडिया में भी यही बात कर रहे थे कि आसिफ अली पे क्यों इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, बट इवेंचुअली डू यू थिंक द कॉन्फिडेंस पेड ऑफ? वेल ऑफ कोर्स हर देखे प्लेयर की एक गुड फॉर्म एंड बैड फॉर्म होती है. प्रीवियसली इस वर्ल्ड कप से पहले अगर देखा जाए एज एन एवरेज उनका बहुत ही कम का एवरेज रहा है. काफी इनिंग्स फेल भी हुए, फ्लॉप हुए, बट अगेन ये टोटली डिपेंड करते हैं. देखिए कप्तान को कॉन्फिडेंस हो ना आपको आपके ऊपर, तो प्लेयर में वो झलक फिर आनी शुरू हो जाती है. वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसका कॉन्फिडेंस. जब किसी को आपने प्लेयर बनाना होता है या कॉन्फिडेंस देना होता है या उसको रखते हैं टीम में, आप सिर्फ उसको बताते हैं कि तुम्हारे अंदर दम खम है तो तुम्हें टीम में रखा है. और यही वो चीज है मेरा ख्याल है. बाबर ने फाइट की उनके लिए और वसीम ने भी नेचुरली इनफैक्ट सिलेक्टर तो चीफ सिलेक्टर वही है, बट कप्तान ने फाइट की, कप्तान ने 11 में खिलाया उनको, यू नो. तो आई थिंक ये चीज पे ऑफ की है. और आसिफ के जहन में भी था कि यार दिस इज द राइट टाइम एंड मे बी लास्ट टाइम फॉर मी टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि प्रीवियसली इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो चुका था उनको. एट टाइम जहां पे प्रूव करने की बारी आती थी वहां प्रेशर ले जाते थे और आउट हो जाते थे. बहुत दफा हमने देखा है हवा में बॉल खेलते हैं, यू नो, बट अगेन के इस दफा उनका क्लिक हुआ. ही वॉज वेरी वेरी क्लियर माइंडसेट के, जिस तरह जाके उसने हिट लगाई, कोई भी मिस हिट नहीं हुई, प्रॉपरली हिट्स खेली है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, स्लॉग नहीं किया, यू नो. तो आई थिंक यही वो कॉन्फिडेंस नजर आता है जब आप कप्तान किसी को भी प्लेयर को लेके चलता है, अपने साथ टीम का हिस्सा बनाता है, उसको 11 में खिलाता है और एक्सपेक्टेशंस रखता है उससे, उसको एक रोल देता है. तो आई थिंक वहां फिर प्लेयर का काम आ जाता है. यही वजह आई थिंक ही प्रूव्ड हिमसेल्फ और ही वाज वेरी वेरी मच क्लियर कि भाई मेरा लास्ट चांस है मे बी वर्ल्ड कप का. आई डोंट उसके बाद चांस मिले कि ना मिले. एंड राइट टाइम, बिल्कुल राइट परफॉर्मेंस. बिल्कुल सही वक्त पे जो प्लेयर काम आए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट वक्त यहां हमारा हुआ है एक ब्रेक का, सो हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पे जाते जाते आपको दिखाते हैं दाहो का चैंपियन मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल. एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए. क्रिकेट की तो बातें हो रही हैं, मगर एक दिन बाद यानी 11 नवंबर को दराज लाया है 11/11 सेल की सबसे बड़ी सेल. 50 करोड़ की बचत, 2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर. साल के सबसे बड़ी सेल 11 नवंबर दराज पर. बैंक डिस्काउंट्स भी होंगी, आसान एक साथ भी होंगी और हर चीज पर डिस्काउंट सिर्फ दराज पर. 11 नवंबर रात 12 बजे बेशुमार प्रोडक्ट सिर्फ 11 रुपए में और 1300 सीसी कार सिर्फ 1 रुपए में. सब कुछ और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ दराज पर. सो जल्दी से अवेल करें आप ये डिस्काउंट और इस डिस्काउंट से फायदा उठा सकते हैं, विच मीन्स क्रिकेट के साथ साथ ये सारे डिस्काउंट्स आप लोग भी अवेल कर सकते हैं. श्योर हम कर सकते. मैं तो पूछने जा रहा था आपसे ये क्वेश्चन. बिल्कुल जी. अच्छा, आप जल्दी से जो है कार्ट में सारी चीजें डाल दें और जैसे ही 12 बजे तो आप चेकआउट कर जाएं कि हाँ जी जल्दी ऐसे ही होगा. बट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, टेबल वाली दराज में नहीं डालिएगा. एग्जैक्टली. कमिंग बैक टू क्रिकेट एंड टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, जिस तरह सेल की हम एक तरफ बात कर रहे हैं उस तरह रन्स की सेल लगी हुई थी, जिस तरह हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की हैं. बट जहां ये हमने बात की कि ईसीबी के चीफ जो हैं वो चेयरमैन से मिलने आए, जो इम्पैक्ट पड़ा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कैंसिलेशन से, उसका एक इम्पैक्ट आज हमें दिखा. कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया प्रॉस्पेक्ट
टूर की बात की कि ये प्रॉस्पेक्ट टूर है, और आज टिम पेन की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे कुछ प्लेयर्स को और सोलली प्लेयर्स पे ये बात रखी जाएगी। काफी अरसे बाद हमें फिर से यही बात सुननी पड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए टिम पेन से पूछे कि क्या कंसर्न्स है आपके, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान के अंदर जिस पे आपके कंसर्न है। पाकिस्तान में आई डोंट रिमेम्बर कि श्रीलंका के बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे लोगों के कंसर्न बढ़े, और जितनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तानी कौम ने, तमाम पीसीबी के लोगों ने, एज ए टीम, क्रिकेटर्स ने, और हमारी जनरेशन ने, कि हमारे मुल्क में क्रिकेट ही नहीं हो सकी और आप अपने यहाँ बुला बुला के पाकिस्तान टीम को खिलाते रहे। आई थिंक इट्स टाइम टू पे बैक फॉर देम। आए खेलें बिल्कुल, और क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी कंसर्न है, दे शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, दे शुड सेपरेटली टॉक टू देयर कंसर्न बोर्ड्स। वो उनकी एक टीम होती है जो प्री टूर्नामेंट या प्री सीरीज मुल्क का दौरा करती है, वो अरेंजमेंट्स देखती है और अप्रूवल्स देती है। तो आई थिंक इस तरह आके एक क्योस सा क्रिएट कर देना पाकिस्तान का नाम लेके, ये अच्छा नहीं लगता, नाजेबा चीज है मेरा ख्याल है। क्योंकि हम अगर यही बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, मुझे याद है इंग्लैंड में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीरीज कंटिन्यू की थी, तो उस वक्त डबल स्टैंडर्ड्स नहीं थे क्या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। आई थिंक प्लेयर्स शुड अवॉइड दिस थिंग्स। उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न है क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं या चेयरमैन है, ये उनका डोमेन है, उनको इस चीज पे हैंडल करने दिया जाए रादर देन के प्लेयर। और किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है पाकिस्तान से, देन कंसर्न क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन लोगों को टीम से अलग कर दें। इंस्टेड ऑफ कमिंग इन मीडिया, आप अपने उस कंसर्न डिपार्टमेंट से बात जो इम्पोर्टेंट है वो है टूर होना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान भी जाती है ऑस्ट्रेलिया खेलने। अब वक्त आ गया, अब पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, बड़ा क्लियरली स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर खेलनी है तो रेसिप्रोकल बेसिस पे क्रिकेट होगी, वरना नेस्ली फिर पाकिस्तान भी जो है वो टूर नहीं करेगा। ठीक है, दे स्टेटमेंट्स, थोड़ा सा जोश और बढ़ेगा हमारे लड़कों में, क्योंकि हमारे लड़कों ने सामना करना है 11 नवंबर को जो है सामना होगा, जब टीम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया होगी मध्य मुकाबले। मगर उससे पहले कल है 10 नवंबर और कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, विच वुड बी इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड। दोनों पाए की टीम है, क्या मुकाबला, कैसा मुकाबला, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल जी, कल पता चलेगा कि फेवरेट टीम को मात दे सकेगी न्यूजीलैंड के नहीं दे सकेगी, बिकॉज जिस तरह हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वेरी स्ट्रांग टीम, एक कंपोज टीम। अगर मैं एक तरफ पाकिस्तान को देखती हूं तो दूसरी तरफ एक आखिरी हिकअप जरूर इंग्लैंड के सामने आया, बट कभी कभार वो आखिरी हिकअप भी एक टीम के लिए बहुत जरूरी होता है टू मेक देम रियलाइज कि हाँ जी आप अभी इनविंसिबल नहीं है, सो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। बिकॉज देखो, यू गेट अ वेकअप कॉल, बिकॉज अगर आप जीतते चले आ रहे हैं कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। ऑल्दो ये दे आर वेरी मैच्योर प्लेयर्स, सीजन प्लेयर्स हैं, दे डोंट टेक एनीथिंग लाइटली। और ऑस्ट्रेलिया ने तो 2 वर्ल्ड कप्स खेले थे अनबीटन। आई थिंक 2007 में भी नहीं आ रहे थे, 2003 में भी नहीं आ रहे थे, सारे जीत गए थे। सो इट डजंट अफेक्ट देम। लेकिन कहीं कहीं यू आर राइट, अ गुड वेकअप कॉल इज गुड। जरा सा ये लोग भी अगर अपना रिकॉर्ड देखेंगे तो जरा घबराएंगे। न्यूजीलैंड 2019 के सेमीफाइनल में नॉकड आउट, 2016 के वर्ल्ड कप T20 में नॉकड आउट, बोथ टाइम्स बाय इंग्लैंड। अब वो मौका वाला वहां पे भी चल रहा होगा, दिमाग में नहीं चल रहा होगा, आई डोंट नो। होना चाहिए, लेकिन 2019 में तो आई हैड ऑल माई हार्ट विद न्यूजीलैंड, बिकॉज जो हुआ था, इवन देन विलियमसन आपको मुस्कुराते हुए बिल्कुल, वो तो खैर जेंटलमैन आदमी है वो, कोहली। आई थिंक दीज आर 2 कैप्टन्स हु रियली टेक डिफीट वेल। तो कमिंग बैक कि यस, एनीथिंग इज पॉसिबल। और आई थिंक जो रॉय और मिल्स जो बाहर हुए हैं, आई थिंक जरा सा फर्क पड़ेगा इंग्लैंड को, बिकॉज लास्ट मिनट पे एक और प्लेयर लाना, कॉम्बिनेशन करना, रोल्स डिफाइन होते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि डू दे सेंड मुइन अप टू ओपन एंड पे एन एक्स्ट्रा बॉलर। No, I'll sit here. No, we want to send you out. Come on, you can leave now. You can leave now. $1 million question, predictions. The first semi-finals prediction. नहीं, पहले मुइन। यार ये आप पहले जल्दी से बता दें कौन। हाँ, कल कौन जीतेगा, मुश्किल सवाल है ना। हाँ ना, बिल्कुल मुझे न्यूजीलैंड लगता है। न्यूजीलैंड आपकी प्रेडिक्शन ना स्पॉट ऑन हो रही है। अभी 2 जो चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ इंग्लैंड को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि बेयरस्टो की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं, जो एक टॉप क्लास प्लेयर है, अब वो अभी भी नहीं चले तो फिर इंग्लैंड के लिए यकीनन मुश्किल हो सकती है और न्यूजीलैंड ले जा सकता है मैच। आई हैव अ फीलिंग इंग्लैंड, बिकॉज आई थिंक न्यूजीलैंड्स बैटिंग एंड्स विद नीशम, नंबर 5, they've got a long tail.
और आई थिंक अगर आदिल रशीद, मोइन, ये 2-3 विकेट टेकर्स हुए, इन्होंने शुरू के 2-3 प्लेयर्स उड़ा Abu Dhabi is the दिए। venue. या आई नो, बट लेग स्पिनर के लिए बाउंस अच्छा है। बिल्कुल, इट्स अ बाउंसी पिच। सो देयर इज, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे भी एक हमारा मैच What चलता है। about you? न्यूजीलैंड फॉर आप भी तो मोइन, बताइए। ये कल बताएंगे। नहीं, मैं कल बताऊंगी जब मैं वापस ये आ जाऊंगी। जानती है। तो न्यूजीलैंड फॉर मोइन एंड इंग्लैंड फॉर सुहेब। सो देखना ये है कि यहाँ वाले मैच में कौन जीतता है और वहां वाले मैच में कौन जीतता है। बट हमारा यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। कल आपके सामने फिर से रात 11 बजे हाजिर होंगे और देखेंगे कि किसकी प्रेडिक्शन होती है सही। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।